पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। 22 हुकूमती अरकानी असम्बली यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते में है। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा करप्शन का शोर मचाने वालों ने खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम को नालायक और नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा दिलाएंगे। नालायक हुकूमत सीपैक को खत्म करने की कोशिश कर रही है, किसी को एनएफसी अवार्ड खत्म करने नहीं देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली वजीर आजम से नाराज। हुकूमती जमात को अब्दुल हफीज शेख को कामयाब कराने में मुश्किलात। वजीर आजम को चंद अरकान ने घेर रखा है, बाकी अरकान से मिलने का भी वक्त नहीं। नाराज अरकान का शिकवा। यूसुफ रजा गिलानी के हुकूमती अरकान से राब्तों के दावे पर भी हुकूमती ऐवानों में हलचल। बाईस माह बाद हमजा शहबाज की कुछ देर में जेल से रिहाई। लीगी कारकुन शानदार इस्तकबाल के लिए तैयार। जेल के बाहर कारकुनान के भंगड़े। मरियम नवाज भी हमजा को वेलकम करने के लिए मौजूद। रिहाई से पहले हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एफआईए का भी रिहाई के बाद हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब करने का फैसला। बड़ा बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात को फेस किया। यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज ने बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात का सामना किया। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जल्द शुरू होंगी। डस्का में धांधली के बावजूद हुकूमत हार गई। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के अरकान अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की सहूलत न देने का फैसला। ओपोजिशन लीडर की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। आज के दिन बतौर कौम भारत को भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट वापस करके भारत के गैर जिम्मेदाराना फौजी इकदाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारतीय फौजी मुहिम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम का पैगाम। कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की बहाली का भी खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी। अगले हफ्ते 4 बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान से ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस मंसूबा अगले हफ्ते से बहाल करने का ऐलान। आलमी कंटेनर ट्रेन 4 मार्च से इस्लामाबाद से चलेगी। लाहौर से होते हुए तेहरान और इस्तांबुल पहुंचेगी। 6566 किलोमीटर का फासला 126 घंटों में तय होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओकरा की पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे फी लीटर और डीजल 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। मुमकिना इजाफे पर अवाम से इख्वा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू। मुसाबकती कमीशन ने 2.5 साल में कीमतों में इजाफे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बेनामी असासे रखने वालों की शामत आ गई। एफबीआर का अरबों रुपए के बेनामी असासों के खिलाफ एक्शन। बेनामी जोन ने अब तक 16 अरब 50 करोड़ रुपए के 37 रेफरेंस दायर कर दिए।
माह बाद हमजा शहबाज की कुछ देर में जेल से रिहाई। लीगी कारकुन शानदार इस्तकबाल के लिए तैयार। जेल के बाहर कारकुनान के भंगड़े। मरियम नवाज भी हमजा को वेलकम करने के लिए मौजूद। रिहाई से पहले हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। FIA का भी रिहाई के बाद हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब करने का फैसला। बड़ा बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात को फेस किया। यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। PTI के जो अरकान हैं वो अब PTI को वोट देने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज ने बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात का सामना किया। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जल्द शुरू होंगी। डस्का में धांधली के बावजूद हुकूमत हार गई। सेनेट इलेक्शन में PTI के अरकान अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की सहूलत न देने का फैसला। अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। आज के दिन बतौर कौम भारत को भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट वापस करके भारत के गैर जिम्मेदाराना फौजी इकदाम पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारतीय फौजी मुहिम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम का पैगाम। कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की बहाली का भी खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी। अगले हफ्ते 4 बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान से ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस मंसूबा अगले हफ्ते से बहाल करने का ऐलान। आलमी कंटेनर ट्रेन 4 मार्च से इस्लामाबाद से चलेगी। लाहौर से होते हुए तेहरान और इस्तांबुल पहुंचेगी। 6566 किलोमीटर का फासला 126 घंटों में तय होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आगरा की पेट्रोल 20 रुपये 7 पैसे फी लीटर और डीजल 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। मुमकिन इजाफे पर अवाम से इख्तिलाफ। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू। मुसाबकती कमीशन ने 2.5 साल में कीमतों में इजाफे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बेनामी असासे रखने वालों की शामत आ गई। FBR का अरबों रुपए के बेनामी असासों के खिलाफ एक्शन। बेनामी जोन ने अब तक 16 अरब 50 करोड़ रुपए के 37 रेफरेंस दायर कर दिए।